है कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए 95 का मामला भी तुहिन सिन्हा जी आप लोगों ने ही लगवाया है लालू यादव पर। वो कह रही है आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है। कोर्ट के मैंने उन्हें बताया भी कि कोर्ट में सीधे लिखा है एक्स सीएम लालू यादव। मेरा सिर्फ मानना यह है कि इस पूरे मामले में आपकी पार्टी पर वो आरोप बार बार लगता है कि आप ही कराते हैं, सब कुछ आप ही करा रहे हैं। देखिए सुचरिता जी, लालू जी और अपराध का पुराना नाता रहा है। ये जो बिहार में रह चुके हैं उन सबको पता है कि जो दहशत इन्होंने उस जमाने में फैलाया था। हर व्यक्ति बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, नहीं बोल रहे बीच में मत बोलिए। तो जो दहशत उन्होंने उस दशक में फैलाया था, हर व्यक्ति जो बिहार में रह चुका है उससे वाकिफ है, उससे परिचित है। अब ये जो मामला है, सबसे पहले तो फर्जी दस्तावेज के आधार पर आर्म्स या एम्यूनिशन खरीदना एक बहुत ही संगीन मामला है। ये हमने, जैसा कि आपने खुद कहा, ये केस हमने नहीं दर्ज किया था, 1995 से चला रहा था। लेकिन दूसरी बात, अच्छा कंचना जी, देखिए कंचना जी उन्हें बोलने दीजिए। कंचना जी नहीं, प्रॉब्लम ये होती है कि आप स्टूडियो में है, वो बाहर है। नहीं, आप उन्हें काउंटर करिए, लेकिन उनकी बात के बाद उनको तथ्य याद दिलाइए, और वो गलत है तो डंके की चोट पर बोलिए, पर उन्हें बोलने दीजिए पहले। अरे एक बार बोलकर दिखाइए जो ब्लास्ट। अच्छा ठीक है, केस में आप ही के नेताओं से लिंक निकल जाता है, तो फिर मैं उन्हें बोल दूं वो चुप रहे, आप ही बोलते रहिए। मैं बोल देती हूँ, फिर मैं उन्हें बोल देती हूँ, आप रहने दीजिए, आप ही बता दीजिए सारी बातें। उस पर भी ठीक है, उसके बाद बोलेंगे जी। थोड़ा जो न्यायिक बहस करिए, जो व्यक्ति न्याय को समझता हो उसके साथ बहस करिए। क्या मतलब बीच में बोले जा रहे। देखिए, परमानेंट अरेस्ट वारंट कब इशू होता है? परमानेंट अरेस्ट वारंट तब इशू होता है जब बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इशू हो चुके हैं और उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर ये हो सकता है कि मामला बहुत छोटा मामला हो सकता है कि लालू जी की तरफ से कोई अगर पेश होता वहां पर कोर्ट में, तो ये निकलता भी नहीं वारंट। तो ये तो इनकी जिम्मेदारी है ना कि सही लॉयर रखे अपने पास, सही वकील रखे। ये हम पर क्यों दोष दे रही है? न्यायिक प्रक्रिया को समझिए। ठीक है, ये सत्य है, जैसा आपने अभी भी प्रोग्राम के पैकेज में दिखाया था। अखिलेश यादव अगर मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं, ये वही समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, अगर ये लोग सब जो हैं एक दूसरे से इनकी मानसिकता मिलती है, अपराध के लिए इनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और लालू जी का मामला मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा मामला है, उनको बस सही वकील की जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस मामले में पार्टी अगर वकील रख लेती थी तो शायद वो वारंट जारी नहीं होता। लेकिन अगर मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया पर आऊं, सुनील जी आपके पास आ रही हूं, पोस्टर पहले लगाया कि ईद नहीं मनेगी, मौन रखिए, दुख मनाइए क्योंकि इस बार मुख्तार अंसारी हमारे बीच नहीं है। फिर पोस्टर हटा लिया, तो समर्थन है तो खुलकर समर्थन करिए ना। फिर पोस्टर लगाना हटाना ये क्यों हो रहा है? देखिए सुचारता जी, पोस्टर कार्यकर्ता उत्साह में या क्या सोच के लगाते, वो पार्टी लाइन नहीं थी। अगर पार्टी लाइन होती तो पोस्टर हटता क्या? नहीं हटता। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो लालू जी को भी अपराधी और अपराध से जोड़ रहे थे, अभी नेताजी को भी जोड़ देंगे। है क्या इस देश में आजादी के बाद जो सामंती सोच थी, जो गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित लोगों का उत्पीड़न करते थे, जब वो अपना हक अधिकार के लिए लड़ने लगे या कोई उनका नेता लड़ने लगा, तो इनके सीने में सांप लौटने लगा, पेट में दर्द होने लगा, फिर वो इनको अपराधी नजर आने लगा। कि अगर कोई कह रहा है पिछड़ा कि हमारा हक मिलना चाहिए, कोई कह रहा है कि दलितों को आरक्षण मिल करके उनको बराबरी का हक देना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता वही है ना जो एक तरफ आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाते हैं और दूसरी तरफ संवैधानिक पद की सम्मान भी नहीं करते। प्रधानमंत्री जी किस बेशर्मी से बैठे थे और देश की महामहिम राष्ट्रपति खड़ी थी। जी मैं आपके पास आऊंगी, वो पहले अपनी बात रख लें, एक एक करके मैं अपनी बात कर लूं। हाँ बिल्कुल, आप ही बोलिए। किसानों पर थार चढ़ा देने वाले लोग को क्या कहेंगे आप? बलात्कारियों को जेल से रिहा करने वाले लोगों को क्या कहेंगे आप? ठीक है, ये संविधान को नहीं मानते, ये नागपुर के विधान को मानते हैं। और जो संविधान की बात करता है उनको ये अपराधी नजर आता है, भ्रष्टाचारी नजर आता है। आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं? इस पूरे देश में जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, वह सब भारतीय जनता पार्टी में है कि नहीं है? और अगर हैं तो फिर उनका सरगना कौन है? देश के प्रधानमंत्री। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो अगर भ्रष्टाचार उनके पास है तो हमारे पास भी है, हम भी कम नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इस देश के सबसे भ्रष्ट और सब भ्रष्टाचारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है और उनको मुबारक।
कि अपना भ्रष्टाचार करो, लेकिन देश ने मन बना लिया है इन भ्रष्टाचारियों को जो देश का पैसा लेकर के भागे हैं, या जिनका कर्जा माफ हुआ है, या जो भ्रष्टाचार करके मोदी जी के पीछे छिपे हैं, ये देश का कानून किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको जेल की सलाखों के सुनील जी, पीछे एक बात रहना बड़ा पड़ेगा। क्लियर है कि जब देश के बड़े माफिया की बात आती है तो उसमें मुख्तार अंसारी का चेहरा मुझे लगता है सबसे अग्रणी चेहरों में से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अवधेश जी बैठे हैं, प्रेम कुमार जी बैठे हैं, दोनों पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि इसको उस नजर से देखना जरूरी है। अखिलेश जी का वहां मुख्तार अंसारी के घर जाना एक अलग संदेश देता है। पोस्टर लग गए, आपने कहा कार्यकर्ता ने लगा दिए, लेकिन अखिलेश जी जा रहे हैं, ये इसे तो आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे ना। इसका सीधा मतलब है मैं मुख्तार के साथ खड़ा हूं। नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्तार अंसारी के परिवार में क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, वही मुख्तार अंसारी जिसने कहा कि हमको जहर दिया जा रहा है, अच्छा, उसकी जांच हो रही है कि हत्या हुई है कि नहीं हुई है, और उनके बड़े भाई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं लोकसभा के। हम कोई चोरी छुप के जा रहे हैं क्या मुख्तार अंसारी के घर? सीना ठोक के जा रहे हैं, सीना ठोक के जा रहे हैं क्योंकि वहां से आपको लग रहा है वोट बैंक सेट होता है। गुनाह नहीं है। देखिए, ये भी तो बताइए, के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर किसी के साथ अपराध हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, या किसी अच्छा, की इसलिए कमी आप हो जा गई रहे हैं, तो हम आप इसलिए नहीं जा रहे हैं कि मुख्तार माफिया मुख्तार है, आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मुख्तार के साथ अपराध हो गया, मुख्तार के साथ अपराध हो गया। अवधेश जी, ये सुनील जी कह रहे हैं। मैंने कहा कि किसी के दुख में शामिल होना क्या गलत बात? सर, दुख में शामिल किसके हुआ जाता है ये सोचना पड़ेगा। सुनील जी, ये सोचना इसलिए पड़ेगा क्योंकि देश के नायक और खलनायक कौन है ये भी तो समझना पड़ेगा। देश में नायक कौन, खलनायक कौन, क्या ये नहीं समझा जाएगा? ये बीजेपी पर भी उतना ही लागू होता है। अगर आप मुख्तार के घर जाएंगे तो फिर आप बीजेपी पर सवाल कैसे उठाएंगे जो आप सवाल आज उठा रहे हैं? अवधेश जी, नहीं, समाजवादी पार्टी को लखनऊ में एक बड़ी रैली मुख्तार अंसारी के समर्थन में करनी चाहिए, हाँ। क्योंकि घर जाने से काम नहीं चलेगा। चुनाव है, उसका एक अच्छा मैसेज जाएगा, मुस्लिम वोट उसके कारण ध्रुवीकरण होगा, और करना ही है तो साहस के साथ मुख्तार को श्रद्धांजलि देते हुए एक मुख्तार के समर्थन की एक बड़ी रैली अखिलेश यादव के नेतृत्व में हो। सुनील जी भी उसमें अच्छा है, भाषण दें। देखिए, अखिलेश परिवार के किसी से मिलने से समस्या नहीं है, लेकिन मुख्तार अंसारी को मसीहा बताना, इनके विधायक जो वहां सदर के हैं उस दिन बयान दे रहे थे कि यह गरीबों का मसीहा हमारे बीच से चला गया है, इसीलिए लोग इतने इकट्ठे हैं, लोग मर रहे हैं। एक बार भी किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने, इंक्लूडिंग सुनील यादव, ये कहने के लिए ट्वीट पर तैयार नहीं है कि हम मुख्तार अंसारी अपराधी था। तो अगर आप ये तैयार नहीं है तो क्या मुख्तार अंसारी को क्या मानते हैं? मुझे उसके परिवार में जाने से कोई हर्ज नहीं है। मेरा भी कोई साथी क्रिमिनल होगा, मरेगा, तो मैं उसके जनाजे में जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गरीबों का मसीहा था। उसके परिवार से सहानुभूति रखूंगा, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि मैं सीना ठोक के आया हूं क्योंकि ये हीरो था। समस्या यहां आ रही है कि आप अगर माफिया को केवल मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर, जिसको 8-8 मामलों में सजा हो चुकी हो, उसको आप मसीहा बना रहे हैं, और जिसको 25 बीमारियां हो, उसकी मृत्यु हो जा रही है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और नियम के अनुसार जांच चल रही है, उसको अगर आप कहते हैं कि उसकी मौत संदिग्ध है, तो फिर आप राजनीति को वहां ले जाना चाहते हैं जिस राजनीति को देश ने छोड़ दिया है। इसी राजनीति में कांग्रेस भी थी, आप भी थी, सबने मुसलमानों को खुश करके उनका एक पक्षीय वोट हासिल करो। लालू जी पर मेरा एक, हाँ ठीक है, हाँ।